कि सारिया जाना करवान हो जाएंगे, जगह नहीं देंगे दे केबल कार की गल नहीं, दूर हो त्रियाड़ लांघन का पता ही थिया लान। तो हड़ताल हमारी लंबी हो सकती है और हम अभी पीसफुल से कर रहे हैं, कल भी पीसफुल ही हमारी रहेगी, परसों से हम ये टोटल चक्का जाम होगा और यात्रु वगैरह जितनी गाड़ियां वगैरह हैं सब बंद की जाएगी। कहना है कि डिवीजन कमिश्नर हमारे साथ आएगा, हमारे पास बैठेगा, इधर ये अपने बंद कमरे में तो नहीं बैठेगा, इधर खुले में बैठेंगे, बातचीत होगी। और आज 2 दिन हो गए हम पीसफुल तरीके से जहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। शायद अगर 2-3 दिन के अंदर हमारा कहीं किसी ने सुध नहीं लिया तो जे हम उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं जी। जिन्हें लोगों दी जमीना हैं उन्हें पूछा ही नहीं, पुलानी मेल लगदी, बुरा ना मन्नियो, शायद कटरे दे विच होई, क्योंकि कटरे विच काजू दे बादाम न, साढ़े कोल ना काजू दे ना बादाम, क्योंकि साढ़े कोल अजे सिस्टम नहीं बनया। ये हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ियां हैं, उनको या तो जहर दे दें या तो केबल कार लगा दें इधर। भगवान भोलेनाथ की नगरी शिवखोड़ी रंसू में अभी हम स्थित हैं और ये जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय दुकानदार, यहाँ के स्थानीय घोड़े वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले और यहाँ पर जो ऑटो चलाते हैं, ये वो लोग यहाँ पर पिछले 2 दिनों से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और इनका हड़ताल पर बैठने का कारण ये है कि यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया सरकार द्वारा कि यहाँ से केबल कार जो है वो सीधे शिवखोड़ी ऊपर गुफा तक उसको लेके जाया जाए, जिसके कारण कि ये लोग यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हैं। इनकी दुकानदारी यहाँ पर अभी फिलहाल बंद है और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर पंचायतें हैं उनके पंचिस, सरपंचिस, यहाँ के डीडीसी, यहाँ एक ऑल पार्टी जितनी भी पार्टीज हैं वहाँ के जितने भी उनके नुमाइंदे हैं वो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 2 दिनों से और यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो यात्री आ रहे हैं वो फिलहाल बस स्टैंड से वो पैदल आ रहे हैं और सुचारू रूप से अभी वो यात्रा चल रही है। इन लोगों की मुख्य 2 डिमांडें हैं कि एक जो यहाँ से केबल कार जो चल रही है उसको ये यहाँ पर हरगिज नहीं लगने देंगे और दूसरी इनकी बहुत ही लंबी और पुरानी डिमांड है जो यहाँ पर मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर इनकी जो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का ये काम जो है वो अपनी जमीनों पे ये लोग नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डीडीसी केवल जी मौजूद हैं, यहाँ पर विजय सरपंच जी मौजूद हैं, एक्स सरपंच यहाँ पर मौजूद है और भी मैं सभी के नाम नहीं जानता, ये पंच सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो कल 2 दिनों से इनकी जो स्ट्राइक चल रही है इसका मेन कारण तो एक तो केबल कार है और दूसरा मास्टर प्लान है, तो आखिरकार कब तक ये स्ट्राइक चलेगी? विजय जी सबसे पहले आपके पास आएंगे, 2 टूक शब्दों में आप बताइएगा कि ये जो हड़ताल आपकी चल रही है, एक तो केबल कार का मुद्दा है आपका और दूसरा मास्टर प्लान का मुद्दा है, तो इसका आने वाले दिनों में ये क्या रूप ले सकती है? देखिए, ये जो हमारी स्ट्राइक चल रही है, जब तक जहाँ पर जो हमारे माननीय डिप्टी साहब जी हैं, जो जहाँ पर जो इस बोर्ड के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, तो जो साथ में जो बोर्ड के मेंबर हैं, डिप्टी कमिश्नर जो वाइस चेयरमैन है, जब तक ये लोग सारे जहाँ पर नहीं आएंगे तब तक ये हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी। और आज 2 दिन हो गए हम पीसफुल तरीके से जहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। शायद अगर 2-3 दिन के अंदर हमारा कहीं किसी ने सुध नहीं लिया तो ये हम उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। जी डीडीसी साहब, आपसे एक सवाल है कि ये जो परेशानी है यहाँ पर पिछले 15-20 साल से मास्टर प्लान को लेके है या फिर अभी जो केबल कार का प्रपोजल यहाँ पर आया है यहाँ पर, तो उसको लेके पिछले 2 दिनों से आपके जितने भी यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं या फिर घोड़े वाले जितने भी लेबर है, ऑटो वाले हैं, वो जहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पर आया आपसे बातचीत करने के लिए? देखिए, हमारे पास आज ACR साहब आए थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू बड़ियाल साहब। उन्होंने हमें कहा कि हम आप एक रिटर्न में दे दो तो जो आपकी बात है हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो हमने पूछा कमेटी से, तो सभी से उन्होंने सभी ने मना कर दिया। तो कमेटी का मसला और सभी लोगों का यही था कि जब तक केबल कार यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाती दूसरी जगह जो आइडेंटिफाई पहले की हुई है, कोटला से है, संकट में है, जहाँ हलियाना पीक है, इखनी कूल, जितना भी एरिया हमारा खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर लगाएं। इन्होंने कहा तो कौन सा नाग तक जा सकती है, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा और उनकी बात को किसी ने नहीं माना। तो इन सभी का कहना है कि डिवीजन कमिश्नर हमारे साथ आएगा, हमारे पास बैठेगा, इधर ये अपने बंद कमरे में तो नहीं बैठेगा, इधर खुले में बैठेंगे, बातचीत होगी। उसके साथ जैसे इन्होंने विजय ने कहा कि उनके साथ जो हमारे बोर्ड के 4 मेंबर हैं वो भी साथ में आएंगे और बातचीत होगी। उसके बाद जो ये टोन प्लान का जैसे आपने कहा
तो इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है टाउन प्लान को। और टाउन प्लान के लोग खिलाफ नहीं थे भाई टाउन प्लान, लेकिन टाउन प्लान प्लानिंग के हिसाब से हो, टाउन प्लान रनसू बैठ के हो, जिन लोगों की जमीनें हैं उनको पूछ कर हो। ऐसे नहीं हो गया वो कहीं जम्मू में बैठ के या कटरा में बैठ के या दिल्ली में बैठ के ये प्लानिंग की जाए। तो लोगों का कहना है कि जब तक ये समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल हमारी लंबी हो सकती है। और हम अभी पीसफुल से कर रहे हैं, कल भी पीसफुल ही हमारी रहेगी, परसों से हम ये टोटल चक्का जाम होगा और यात्रु वगैरह जितनी गाड़ियां वगैरह हैं सब बंद की जाएगी। सर, ये जो आपने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग आए थे उन्होंने आपको बोला कि हम आपको आगे तक पहुंचाएंगे आपकी बात, क्या ये स्ट्राइक करने से पहले आपने कोई एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह नहीं किया था? कोई उनको उनके नोटिस में ये बात नहीं लाई थी कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और ये हमारी डिमांड्स है? क्या पहले आपकी कोई मीटिंग्स नहीं हुई बर्दी डिप्टी कमिश्नर के साथ या फिर और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखिए, एक हफ्ता पहले इधर डिप्टी कमिश्नर मैडम आई थी रनसू में जी, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को साथ में लाया था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको लाया था। तो सिविल आदमी किसी को पता नहीं था। मैं उस दिन रजौरी गया हुआ था, हमारी मीटिंग थी, तो वहां से आया तो मैंने फोन किया था उनको। वो कहती हम प्लानिंग कर रहे हैं, बाद में मैं बोला उन लोगों को बुला लेना था जो लोग यहाँ के हैं, तो शायद उन्होंने नहीं बुलाया है। तो उसके बाद दूसरे दिन मैंने ये 200 या 300 लोग हैं उन एक मेमोरेंडम बनाया था, पूरा इकट्ठा आल जितने भी लोग हैं आल पार्टी के लोग बैठे, तो मेमोरेंडम बनाया लोगों की तरफ से। तो मैंने एक डिप्टी कमिश्नर रियासी को दिया, डिपकाम के ऑफिस में दिया, और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनको भी मैसेज किया, और अपने ऑफिस में हमारे अशोक ओल जी हैं जनरल सेक्रेटरी, उनको भी। डीटीसी साहब, एक सवाल और रहेगा आपसे कि अगर यहाँ पर केबल कार का प्रपोजल आया, एक तरफ से सरकार कहती है कि बेरोजगारी को खत्म करना है, और दूसरी ओर पर एक ऐसा क्लिक होता है कि यहाँ पर केबल कार का प्रपोजल आता है और दुकानदार, ये घोड़े वाले, ये लेबर, ऑटो वाले, कम से कम भी हमने जो डाटा कलेक्ट किया है तो 10,000 लोग कम से कम इससे इफेक्ट करते हैं। तो ये किस प्रकार की प्लानिंग है सरकार की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की कि इस प्रकार की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी क्या आपसे उन्होंने पहले बात की थी या फिर जो PRIs यहाँ पे हैं उनसे इस तरीके की कोई बात हुई थी सरकार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना हम मेरे से हुई है ना PRIs मेंबर से। क्योंकि अगर बात होती तो पिछले दिनों में ये जहाँ पर जो बैक टू विलेज फोर्ट चला तो इन्होंने बाईकाट किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका कहना था कि हमें पूछना नहीं है, पूछना मुनासिब नहीं समझे, ना आज तक किसी ने पूछा। तो ये हम होने भी नहीं देंगे। जो जितनी मर्जी जिसने ताकत लगानी है लगा दे, जनता के आगे थोड़ा ये हमारा, अगर जनता है तो सब कुछ है, जनता के आगे से बड़ी ज्यादा कोई नहीं है। हम किसी भी कीमत पर यहाँ शिवखोड़ी में लगने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने लगाना है तो जो एरिया ऊपर पड़े हुए हैं वहाँ पर लगाए। जी जी। तो यात्रा को आज हमने देखा कि वो नीचे आपका बस स्टैंड है, वहाँ से यात्री जो है उनको हरासमेंट हो रही है, वो वहाँ से पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। बाजार आपका पूरा बंद पड़ा हुआ है, यात्री को एक पानी की बोतल तक नहीं यहाँ पर मिल रही है खाने पीने के लिए, खाने की तो बात अलग है। तो यात्रा के लिए क्या प्रबंध आपके द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं कि यात्रा को कोई हरासमेंट ना हो? देखो, मेरी बात इनसे हुई थी, कल भी मैंने कहा था तो आज भी कहा इनको कि यात्रा के लिए आप एक जगह बंदोबस्त करो, और कुछ नहीं, पीले चावल ही बना दो इनके लिए और पानी का बंदोबस्त कर दो। एक यात्री जितना वहां पर चढ़ावा चढ़ा रहा है इतना पैसे तो नहीं खाएगा वो यार, ज्यादा ज्यादा 20-30 रुपए का खाना खा के जाएगा। लेकिन इन्होंने आज तक उसको हमारी बातों को अनसुनी कर दिया। और तो हम कोशिश करेंगे, अगर इनकी वजह से नहीं हो पाया तो कल हम खुद इंतजाम कुछ करेंगे। एक्स कैबिनेट मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि श्राइन बोर्ड में यहाँ पर धांधली हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तक तो मैंने इसकी खोज करना नहीं शुरू की, तो आज हम सभी इकट्ठे हो गए। अब हम इसकी खोज करेंगे कहाँ कहाँ लीकेज हुई है और कितनी लीकेज हुई है आज तक। तो इसके पीछे जब लीकेज हमें थोड़ा पता चलेगा तो हम उसको या तो किसी भी कीमतों पर लीकेज नहीं होने देंगे, जिन्होंने की है उनको नहीं छोड़ेंगे। जी, उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड के मुलाजिम जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम करते हैं या फिर यहाँ का पैसा जो है वो रियासी में जाके खर्च होता है। इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये तो वही जाने कि क्या क्या होता है। मेरे संज्ञान में ऐसा है नहीं कि ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या, क्योंकि ऑफिस में अभी आज तक हमने पिछले टाइम 2-3 बार आरटी लाई थी तो इन्होंने आरटी का जवाब ही नहीं दिया था। कहते हैं कि ये फॉल नहीं करती है, कौन सा एक्ट, उस एक्ट के तहत ये फॉल नहीं करती है कि हमारा जवाब देना। तो अब हम सभी संबल इकट्ठे हो गए हैं, अब आस्ता तो हम सब देखेंगे कि क्या हम उसका मुनासिब है इनका आरटी का जवाब देना या नहीं। ऑल पार्टी को अमूमन तौर पर देखा गया है कि ऑल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस
मतलब लोगों के हित के लिए बड़े कम मौके ऐसे होते हैं कि यहाँ पर सारे लोग आप लोग इकट्ठे होकर बैठते हो, नहीं तो आमतौर पर आप लोगों की आपस में ही खींचातान लगी रहती है और राजनीति की बातें ही सिर्फ और सिर्फ होती है। ये जो गरीब जनता आप लोगों के पीछे यहाँ पर खड़ी हुई है, आप क्या आश्वासन इनको देना चाहते हैं कि ये इनकी लड़ाई आपके द्वारा जो लड़ी जा रही है, अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है तो इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप लोग ये लड़ाई कहाँ तक आप ये लड़ाई लड़ोगे? जब तक जो फैसला नहीं हुआ, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब तक ये रोप है वहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाता है और टोन प्लान जो है ये रिव्यू नहीं हो जाता दोबारा, ठीक है, तब तक हमारी ये संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में ये इससे भी उग्र प्रदर्शन आपका हो सकता है? देखो, आज हमने पीसफुल किया, कल भी हमारा पीसफुल ही रहेगा। परसों से हमारी नारी शक्ति और बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सभी नीचे उतरेंगे और हम पैदल कूच करेंगे आगे पौनी की तरफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीडीसी केवल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन फिलहाल और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है 2 दिन ये शांतिपूर्वक रहेगा, और मंडे या ट्यूसडे से अगर इनकी डिमांड्स को नहीं माना गया सरकार द्वारा तो इनका प्रोटेस्ट जो है उसमें इनकी महिलाएं, इनके बच्चे भी शामिल होंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले यात्री भी जो हैं उनको भी यात्रा करने में यहाँ पर कठिनाई हो। फिलहाल ये इन्होंने बात अभी कही है, और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो मर्जी हो जाए, आल पार्टी यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठी हुई है, चाहे वो यहाँ पर घोड़ा चलाने वाला हो, पिट्ठू पालकी वाला हो, या फिर ऑटो वाला हो, या फिर दुकानदार हो, ये सारे के सारे लीडर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब तक सरकार द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनके हक के फैसला नहीं लिया जाता, तब तक ये लोग यहाँ पर अपनी स्ट्राइक को बदस्तूर जारी रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ सुशील शर्मा शिवखोड़ी से, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।